देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है राइट इन बेस इंडेक्स फॉर्म। या इसी को ऐसे भी पूछते हैं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म टू बेस इंडेक्स फॉर्म। तो ये जो लिखा है बेस इंडेक्स फॉर्म का ये शॉर्ट फॉर्म है, और लॉगरिथमिक फॉर्म को मैं पढ़ाते वक्त कभी हो सकता इस तरह से लिखूँ। तो स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो गिवन है वो है log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इससे जुड़ा हुआ बेस इंडेक्स फॉर्म क्या है? log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 को कैसे लिख सकते हैं बेस इंडेक्स फॉर्म में? तो दिस 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। और सवाल है राइट इन बेस इंडेक्स फॉर्म। ये दिया हुआ है, गिवन है, और ये जो गिवन है ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको हमको लिखना है बेस इंडेक्स फॉर्म में। तो सॉल्व करते वक्त कैसे करते हैं? log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 ऐसा लिख लेते हैं। आगे लिख लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म पूरा ऐसा डिटेल में। अपना समय बचे इसलिए मैं LF लिखूँगा, और फिर हमको इसका जुड़ा हुआ बेस इंडेक्स फॉर्म क्या है चाहिए। तो वो सिंपल है, दिस 25 इट इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर 2। ख़त्म। देखो ऐसा प्रॉब्लम दिया है log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म टू बेस इंडेक्स फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो ये दिया हुआ लिख देने का जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म है, और आपको इस इक्वेशन को ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें बेस इंडेक्स फॉर्म होगा। तो इसका मतलब होता है हम लॉगरिथमिक फॉर्म से बेस इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा आंसर 32 इज इक्वल टू ये 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। दिस 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। फिर से सवाल है कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दिया हुआ है, क्या आएगा यहाँ? 36 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2। ये हुआ बेस इंडेक्स फॉर्म। और ये जो क्वेश्चन था ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये दिया हुआ है और ये लाके बताना है आपको। अब ये सिमिलर क्वेश्चंस है, मैं इसको फटाफट बताते चलता हूँ, आप देखो समझ में आया क्या। 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। यहाँ लिखेंगे आप 625 इज इक्वल टू ये 5 का पावर 4। यहाँ लिखेंगे दिस 1/16 इज इक्वल टू 4 का पावर -2। यानी आप जिसका लॉग ले रहे हैं दैट नंबर इक्वल टू ये log 1/16 का बेस जो 4 है उस बेस 4 का पावर -2। तो 1/16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -2। यहाँ क्या लिखेंगे? आप जिसका लॉग ले रहे हैं वो 18 इक्वल टू ये जो बेस है log 18 टू द बेस 3√2, इस बेस का पावर 2, 3√2 का पावर 2, यानी जो आंसर में है। यानी log 18 टू द बेस 3√2 का जो आंसर आया है उसकी जो वैल्यू है वो बना पावर। यहाँ क्या आएगा? 324 इज इक्वल टू 3√2 टू द पावर 4। यहाँ 5√3 इट इज़ इक्वल टू इस 5√3 का पावर क्या? तो इस 5√3 का पावर 1। ये हुआ आपका आंसर। उनका क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट इनटू बेस इंडेक्स फॉर्म, तो ये आपने कर दिया। यहाँ 1/243 इट इज़ इक्वल टू ये √3 का पावर -10। यानी log ऑफ 1/243 टू द बेस 3 जो है उसका जो आंसर आया है या उसकी जो वैल्यू है दैट बिकम द पावर ऑफ दिस √3। 1/243 इज इक्वल टू √3 का पावर -10। यहाँ 0.0001 इट इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर -4। यहाँ 0.0001 इट इज़ इक्वल टू ये जो बेस है इसका ये पावर, यानी 0.01 का पावर 2। यहाँ 343 इज इक्वल टू √7 का पावर 6। यहाँ ये 5 इट इज़ इक्वल टू इस 5 का पावर 1। यहाँ 0.25 इज इक्वल टू 4 का पावर -1। यहाँ आप लॉग ले रहे हो 10,000 का,
तो ये 10,000 इट इज़ इक्वल टू ये जो बेस 10 है उसका पावर 4, 10 टू द पावर 4, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, और उससे जुड़ा हुआ ये है बेस इंडेक्स फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है। 1 इज इक्वल टू ये 4 का पावर 0। बहुत सारे एग्जांपल लिए अपन ने 20 के 20 हो जा रहे हैं। दिस 7 इज इक्वल टू ये 7 का पावर 1, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ये था उसका मेन फार्मूला लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये है बेस इंडेक्स फॉर्म। तो क्या था फार्मूला? इफ log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो ये फार्मूले पर हमने ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किए। देखो समझ में आया क्या?